हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमारे ड्रामे की मेन लीड शाओशिन हमें अपने बारे में बता रही होती हैं कि वह शाओ फैमिली की ओनली डॉटर है, साथ ही उसका फियांसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसकी लाइफ में केवल एक ही समस्या है कि वह इतने सारे पैसों को कैसे खर्च करे, क्योंकि वह बहुत रिच थी। तभी उसे एक कार टक्कर मार देती है जिससे गु जिनयान चला रहा था। वो यहाँ पर बहुत शॉक्ड होता है एंड यहाँ पर शाओशिन की डेथ हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओशिन अपने मन में बोल रही थी उसे मरना था तो वह मर जाती, बट मैं इस बॉडी में क्यों आ गई? आखिर मुझे अपने एक्स फियांसे की नैनी क्यों बनना पड़ा? और तो और मुझे उसकी नई गर्लफ्रेंड को सर्व भी करना होगा। मुझे मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है। वो जिनयान को कोस रही थी, उसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई। वो अपना 27वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। वो कहती है मैं इसकी न्यू फियांसी को सर्व नहीं करने वाली। तभी कोई वांगमा को आवाज लगाता है क्योंकि इस नैनी का नाम वांगमा होता है। वो गुस्से में दियान का नाम लेती है क्योंकि वही उसे आवाज लगा रही थी। तभी वांगमा के पास कॉल आता है कर्जदारों का। उसके ऊपर 2 मिलियन का कर्ज था। वह लोग उससे पैसे मांग रहे थे। अगर उसने पैसे देने में देरी की तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी। उसे धमकी भी दी जाती है। वांगमा इस कर्जे वाली बात से बहुत गुस्से में थी। कहती है अगर मैं बाहर जाऊंगी तो क्या कोई मुझे अरेस्ट कर लेगा? उसे मार क्यों नहीं दिया गया? उसकी ऐसी गंदी बिगनिंग करने की क्या जरूरत थी? तभी दियान उसे आवाज लगाती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। वो दियान को आवाज लगाती है कि मैं आ रही हूँ। वो जब यहाँ से जा रही थी उसने नोटिस किया। कहती है मेरा फेस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, मुझे पता करना होगा। मैं वांगमा हूँ, क्या मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे पहचान पाएंगे? साथ ही मुझे ये भी पता लगाना है जिनयान मुझे क्यों मारना चाहता था। वो यहाँ पर आकर मन में सोचती है आखिर इतने ऊंचे बेड पर दियान चढ़ी कैसे होगी। दियान गुस्से में कहती है कल रात को तुमने क्या किया था वांगमा? मैं रात को इस बेड पर अच्छे से सो नहीं पाई। वो धीरे से कहती है इस बेड की ऊंचाई कितनी ज्यादा है, इसे डर नहीं लगता क्या? देन वो दियान से कहती है तुम नीचे आ जाओ, मैं चेक करती हूँ। दियान के बेड के सामने सीढ़ियाँ थी जिससे वह नीचे आ गई। बेड को चेक करने के बाद वांगमा को वहाँ पर से एक मटर का दाना मिलता है। ये देखकर दियान उसे डांटती है तुम्हें इतना बड़ा मटर का दाना नहीं दिखा, इसकी वजह से ही तो मेरी नींद खराब हो गई। उसकी हाफ मंथ की सैलरी भी कट कर ली जाती है। वांगमा को गुस्सा आ रहा था। दियान कहती है जिनयान जागने वाला होगा, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, हम साथ में ही बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। वांगमा को गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि जिनयान ने मुझे दियान के लिए मार दिया। उसे वहाँ खड़ा देख दियान कहती है तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांगमा जिनयान के रूम में आती है। यहाँ पर जिनयान रो रहा होता है क्योंकि शाओशिन की डेथ हो गई। वांगमा उसके पास आकर कहती है मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? बट वो तो अपने गम में डूबा था। वो गुस्से में कहती है रोने से क्या होगा, तुम तो मुझे पहले ही मार चुके हो। उसकी बात सुन जिनयान हैरान हो जाता है। वांगमा मन में कहती है मैं अपनी जबान को कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाई। जिनयान कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ शाओशिन, ये मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वांगमा उसे हैरानी से देख रही थी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। उसको विंडो से जंप करता देख वो भी उसके पीछे जाती है। उन दोनों की नोज में ही ब्लड लग रहा था। जिनयान जब अगेन जाने की कोशिश करता है वांगमा उसे नहीं जाने देती। कह रही थी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पेरेंट्स हैं एंड वो तुम्हारी न्यू फियांसी वेट कर रही है तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये बात सुन वो कहता है वांगमा क्या तुम बीमार हो? शाओशिन की डेथ अभी ही हुई है, मेरे पास न्यू फियांसे कब आई? वो बताती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर में एक राजकुमारी मटर के दाने के साथ रह रही है। उसका रिएक्शन देख वांगमा मन में कहती है लगता है जिनयान को नहीं पता उसकी न्यू फियांसे के बारे में, फिर उसने मुझे क्यों मारा। नेक्स्ट सीन में वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ दियान जिनयान से बात कर रही होती है। वो कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दियान वांगमा से कहती है मैंने जो कहा वो उसे जाकर बताओ। वांगमा उसे बताती है दियान तुमसे न्यू ड्रेस ट्राई करने के लिए कह रही है। जिनयान वांगमा से कहता है उससे पूछो मैं उसका फियांसी कब बना, इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता है। वांगमा दियान के पास आती है। दियान ने उसे बताया जिनयान की मॉम मेरी मॉम के पास आई थी रिश्ता लेकर। मेरी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं जिनयान के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर सकूं। ये बात वो बताने जिनयान के पास आई। जिनयान जब उसे जवाब देने वाला था वो चिढ़ जाती है। उसने गुस्से
में जिनयान को एक माइक दे दिया। वह दियान को भी एक माइक दे देती है। अब तुम दोनों बात कर सकते हो। जिनयान दियान से अगेन वही क्वेश्चन करता है। वो उसे बता देती है कि तुम्हारी मॉम के कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। वो उसके पास जाकर माइक में बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, मेरी फियांसी केवल शाओशिंग है। वांग मा सोचती है, ये तो मुझे इतना लाइक करता है, तो आखिर इसने मुझे कैसे मारा। दियान गुस्से में कहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो, सभी लोगों को लगेगा कि मुझे ही तुम पर दया आ गई होगी। वेल, मैं नहीं चाहती कि मेरी रेपुटेशन खराब हो। जिनयान गुस्से में कहता है, वांग मा इसका लगेज पैक करो, मैं खुद शू फैमिली में जाकर बात करूंगा। वांग मा उससे माइक लेकर कहती है, ये सब डायरेक्टर डिसाइड करता है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। वांग मा नहीं चाहती थी कि दियान यहाँ से जाए, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। जिनयान कहता है कि ठीक है, तुम गू फैमिली में रह सकती हो, मेरे एंड तुम्हारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। यह कहकर वो वहाँ से खुश होकर जाने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ड्रिंक कर रहा था। वांग मा आकर उसके हाथों से ड्रिंक ले लेती है। वो अपना दर्द बताता है, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। वांग मा उससे कहती है, ड्रिंक करने के बाद दर्द तो होगा ही, तुम चाहो तो हॉस्पिटल चले जाओ। जिनयान हैरान होकर वांग मा का नाम लेता है एंड वांग मा का फेस अपने तरफ किया। वो उसे हैरानी से देख रही थी। जिनयान कहता है, वांग मा तुमने मुझे डांटा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बीमार हो। वांग मा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जाने लगती है, बट जिनयान उसे पीछे से हक कर लेता है, जाने नहीं देता। तभी यहाँ दियान आकर वांग मा से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। वांग मा उसका रिएक्शन देख हैरान थी, क्योंकि जिनयान ने वांग मा को पकड़ा होता है, उसने नहीं। जिनयान दियान से ही कह रहा था। वो गुस्सा करने लगती है। वांग मा अपने बारे में कमेंट सुन कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मुझे पता है कि मैं एक नैनी हूँ, बट ये मत भूलो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल भी हूँ। दियान वांग मा से कहती है, तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का, तुम चुप रहो। जिनयान कहता है, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, मैं वांग मा से मैच कर लूंगा, बट तुमसे कभी नहीं। दियान चिढ़कर कहती है, मैं आंटी को कॉल लगाऊंगी, तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। वे दोनों जा रहे थे। दियान उन्हें रोककर कहती है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, तुम दोनों आज कहीं नहीं भाग पाओगे। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया, जिनयान की मॉम आई थी। वो वांग मा एंड जिनयान को भाषण दे रही होती हैं। जिनयान का तो सर दर्द हो रहा था। वो कहता है, मैंने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक की है, मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। वांग मा एंड मेरे बीच कुछ भी नहीं, इसलिए आप वांग मा को एम्बैरेस्ड ना करें। वो वांग मा से माफी मांग रहा था। मॉम कहती है, तुम दियान से माफी मांगो। दियान यहाँ पर मॉम से कहती है कि मॉम आप कुछ ना बोलें, शाओशिंग को गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए जिनयान का मूड खराब है, हम इस बात को भूल जाते हैं ना। जिनयान दियान से कहता है, क्या तुम स्विम कर सकती हो। जिनयान की बात सुन वे दोनों हैरान थे। जिनयान कहता है, तुम्हारे पास जब कुछ भी करने को नहीं हो तो जाकर तुम स्विम कर लो रिवर में, जिस तरह सभी लोग अपना टाइम पास करते हैं, वहाँ पर लेक का पानी भी पी लेना। वांग मा को हंसी आ रही थी उसकी बात सुन के। वे लोग वांग मा की तरफ देख रहे थे तो वो खांसने लगती है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ एक्सीडेंट की वजह से तुम गुस्से में हो एंड मैरिज नहीं करना चाहते, बट तुम कब तक अनमैरिड रहोगे। दियान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैच है। साथ ही बताती हैं, कल शाओशिंग का फ्यूनरल है, तुम वहाँ पर चले जाना उसे आखिरी विदाई देने के लिए। दियान मॉम से कहती है, शाओ फैमिली का नेफ्यू वापस आ गया ना। मॉम कहती है, हाँ, शाओ फैमिली को न्यू वारिस की जरूरत थी शाओशिंग के जाने के बाद। नेक्स्ट सीन हमें फ्यूनरल का दिखाते हैं, जहाँ पर वांग मा आई। वो अपनी ही पिक्चर को देख रही थी। वो उस फोटो को देख खुश नहीं होती। ये किसकी पसंद है, कितनी अगली लग रही हूँ मैं इस फोटो में। वो जिनयान को इशारे से दिखा रही होती है कि मैं शाओशिंग एक जैसे ही दिखते हैं, बट वो उसे इग्नोर कर रहा था। देन अचानक से भागने लगता है। उसने शाओशिंग की नेम प्लेट उठा ली थी। रुकर कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं अकेला कैसे रहूंगा। उसकी ऐसी हरकतें देखकर दियान कहती है कि मैं अपना चेहरा कल किसी को कैसे दिखा पाऊंगी। वांग मा उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, क्या तुम रोना बंद करोगे, कितने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। वांग मा ने शाओशिंग की नेम प्लेट छीन कर वापस रख दी, बट उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ। वांग मा उससे कहती है कि तुमने ही तो उसको मारा था। वो उठ जाता है, तुम सही कह रही हो। शाओशिंग से कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढने आया था, कहकर भागने लगता है, बट वांग मा उसे नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पता था जिनयान खुद को हर्ट करेगा। वांग मा उसका गला दबाकर कहती है, तुम जिंदा रहोगे, शाओशिंग यही चाहती है। जिनयान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वांग मा ने उसे छोड़ दिया, ये गलत है, ऐसा दोबारा मत करना। दियान जिनयान से कहती है, मैं जानती हूँ तुम सैड हो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए आंट भी तो तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। वो अपना हाथ साफ करने लगता है, क्योंकि दियान ने उसका हाथ होल्ड किया था। वो कहता
कहता है शाओशिंग का फ्यूनरल कितना खाली लग रहा है, यहाँ पर कोई लोग क्यों नहीं है। जिनयान की बात सुन दिया ने पार्टी पॉपर निकाल लिया। उसे ऐसा करता देख जिनयान कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रही हो ये। वो रोने वाला मुंह बना लेती है। वांगमा कहने लगी वे सभी लोग चले गए। शाओ फैमिली के पास न्यू वारिस जो है अब, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओशिंग के डैड भी यहाँ पर नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर जिनयान कॉल करता है असिस्टेंट वांग के पास। वांगमा उसकी बात सुन रही थी, आकर उसे पीछे से हिट करती है। मार पड़ने पर वो पूछता है तुमने मुझे क्यों हिट किया। मैं तो और लोगों को बुला रहा था ताकि वे लोग शाओशिंग के फ्यूनरल को सपोर्ट कर सकें। ध्यान उन्हें हैरानी से देख रही थी। वांगमा कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। मम्मी कह रही थी अगर मेरा डैड और वो सब लोग आ गए तो मेरा फेस पहचान लेंगे। उससे कहती है तुम यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आती हूँ। वांगमा को चाहता देख वो कंफ्यूज था, तो इनको सोचकर उसके पीछे ही चला गया। ध्यान अगेन ट्राई करती है, इस बार सक्सेसफुल हो गई। वेल वांगमा जब यहाँ से जा रही थी इन दोनों को साथ देख रुक जाती है। असिस्टेंट वांग जी हाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था कि वो अब शाओ फैमिली का वारिस बन गया। जी हाओ कहता है कि उसके कजन शाओ शिंग की डेथ बहुत ही ट्रेजिक हुई थी। वांगमा इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। मन में कहती है मेरी डेथ में जियाओ का हाथ तो नहीं। एनी असिस्टेंट वांग ये तो जिनयान के साथ 10 सालों से काम कर रहा है, कहीं ये भी तो मेरी डेथ में इन्वॉल्व नहीं। क्योंकि मिस्टर वांग जिनयान का असिस्टेंट था तो वो जिनयान पर भी शक कर रही होती है। यहाँ हम शाओ शिंग के डैड को देखते हैं जो कि सैड थे अपनी बेटी के जाने के बाद। वांगमा उसके पीछे से आ जाती है। वो उसे इशारों से दिखा रही थी कि मेरे चेहरे पर फोकस करो, बट डैड तो उसको पहचान नहीं पाते। उसे पूछते हैं क्या बात है। वो कहती है मैं शाओशिंग हूँ। डैड हैरान रह गए। वांगमा से कहने लगी तुमने अभी क्या कहा, तुम मेरी शाओशिंग हो। तभी यहाँ जी हाओ आ जाता है उन्हें बुलाने के लिए। डैड उसे अभी रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसे वांगमा से सवाल करने थे। वांगमा मन में सोचती है मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं कि मैं ही शाओशिंग हूँ। डैड इजिली मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वो अपनी पॉकेट से एक नोट निकाल कर बोलती है ये नोट मुझे शाओशिंग ने मरने से पहले दिया था। वो आपको कुछ बताना चाहती थी मरने से पहले। जी हाओ आकर डैड से कहता है कि डैड आप यहाँ से चलें, बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है। हम नहीं चाहते कि गू फैमिली ऐसा फील करे कि शाओ फैमिली को शाओशिंग की कोई कद्र ही नहीं है। वे लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। डैड जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो वांगमा से पूछते हैं शाओशिंग ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया। जी हाओ उसके बाजू में ही खड़ा था। वो कुछ कह नहीं सकती थी, रोने लगती है। शाओशिंग की इच्छा थी कि वो वर्ल्ड टूर करे एंड आपके लिए न्यू डिशेस बनाना भी सीखे। डैड भी इमोशनल हो जाते हैं। मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती थी। जी हाँ उनकी कॉन्वर्सेशन को रोककर कहता है अंकल शाओशिंग नहीं चाहती होगी कि आप इतने सैड रहो। सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड वैसे भी हमें देरी हो रही है। फाउंडेशन के लोग आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। वे लोग जा रहे थे। वांगमा उन्हें रोकती है, कहने लगी आप लोग फाउंडेशन सेटअप नहीं कर सकते। जी हाँ बताता है कि ये फाउंडेशन शाओशिंग की डेथ के बाद ओपन हुई है। एंड तुम्हें कैसे पता कि शाओशिंग नहीं चाहती कि ये फाउंडेशन ओपन हो। तभी यहाँ पर जिनयान आता है। वो डैड को फादर इन लॉ एंड वांगमा को भी आवाज लगा रहा था। जी हाओ के क्वेश्चन करने पर वो बताता है वांगमा मेरे घर की नैनी है। जी हाओ पूछता है तुम्हारी नैनी को शाओशिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। वो चश्मे नीचे कर वांगमा को देख रहा था। डैड से कहते हैं कि सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं, हम चलते हैं। डैड उससे कहते हैं कि मुझे फादर इन लॉ ना बुलाओ। डैड एंड जिनयान तो वहाँ से चले गए थे। वांगमा भी जाने लगती है। जी हाँ उसे रोक कर कहते हैं डॉक्टर ने बताया कि शाओशिंग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो फिर तुम्हें शाओशिंग ने अपनी आखिरी इच्छा कैसे बताई। वो उसके हाथों से नोट लेकर कहती है मुझे अपने सपनों में बताई थी। जी हाँ उसकी नॉनसेंस बातों पर बिलीव नहीं करता। कहता है मैं इतना भोला भाला नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ। मुझे सच बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहती है मेरी क्या इरादे हो सकते हैं, मैं केवल सैड हूँ शाओशिंग के जाने के बाद। साथ ही उसे याद दिलाती है कि वह एक आउटसाइडर है एंड शाओशिंग के डैड तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी क्यों देंगे। यह कहकर वो जा रही थी। जी हाँ उसका फेस पकड़ लेता है। उसे अपनी बातें दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहा था। वांगमा उसे बहुत बुरी तरह किक करती है। उसे दर्द हो रहा था। वो वहाँ से चली गई। यहाँ जिनयान सभी के ऊपर गन ताने खड़ा था। वो अपना पहला निशाना अपने फादर इन लॉ को बनाता है। कहने लगा आपको बस एक ऑर्डर देने की जरूरत है मुझे। वांगमा अपना सिर पकड़ कर बैठी हुई थी जिनयान की बातें सुन के, क्योंकि वह सभी को शाओशिंग
शाओशिंग के पास भेजना चाहता था। उसे वहाँ पर किसी का साथ चाहिए। वो अपनी गन दियान की तरफ कर देता है। ये देखकर वांग मा थोड़ी खुश थी। चलो इसमें कुछ दिमाग तो है। दियान कहती है शाओशिंग के फेवरेट पर्सन तुम ही थे। वो पक्का ऐसा नहीं चाहती होगी कि तुम वहाँ पर जाकर उसे कंपनी दो। उसकी बात सुनकर वांग मा को हंसी आ रही थी, सरकास्टिक वाली। वांग मा उन दोनों के ब्रेन पर ही कमेंट करती है कि उन दोनों का ब्रेन बच्चों जैसा है। जिहाओ दियान से कहता है कि जिनियान खुद को मार कर शाओशिंग के पास जाना चाहता है, तुम उसे क्यों रोक रही हो, उसे जाने दो। जिहाओ की बात सुन जिनियान उसे एक चांटा लगाता है एंड उस पर ही गन तान ली। उसे डरा रहा था। तन वो वांग मा की तरफ गन कर लेता है। वांग मा हैरान होकर उसे हिट करने के लिए आ रही थी, बट गन उसकी तरफ होने की वजह से कुछ नहीं करती। उसे समझाने लगती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम भला शाओशिंग को कंपनी क्यों दोगे हेवन में जाकर। देन वांग मा जिहाओ को अपने आगे कर लेती है। बताने लगी देखो इसने शाओशिंग के लिए एक फाउंडेशन खोली। देन उसने ध्यान को भी आगे कर लिया। उसे बताती है देखो तुम इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हो, हम तीनों साथ में वहाँ पर नहीं जा सकते। ध्यान कहती है वांग मा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिल्लाने की। वो कहती है मेरा दोबारा मरने का इरादा नहीं है, प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं। डैड भी जिनियान को समझा रहे थे, बट उनके सामने तो गन आ जाती है। वो सभी से कहता है कि मैं इस फ्यूनरल को और लाइवली बनाना चाहता हूँ। वांग मा चिढ़कर बोलती है हाँ सब मर जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। जिनियान मन में सोच रहा था वांग मा की टोन एंड उसका बिहेवियर बिल्कुल शाओशिंग जैसा ही है, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो गया हूँ। अगेन जिनियान को आवाज लगाते हैं समझाने के लिए। वो गन से भी बच रहे थे। वांग मा आकर उसको समझाती है तुम अपने फादर इन लॉ के एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हो क्या, वो तुम्हें शाओशिंग की ग्रेव को नहीं विजिट करने देंगे अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो। ये सुनकर अपने फादर इन लॉ को गन दे देता है। सभी लोग जा रहे थे। डैड ने जिहाओ से बोला इस गन को ले लो, बट वो भी इतनी बड़ी मुसीबत को नहीं लेना चाहता था। कहता है मुझे फाउंडेशन का कुछ काम है, वहाँ पर से चला गया। यहाँ पर जिनियान वांग मा को शाओशिंग के नाम से पुकारता है, बट वांग मा अजीब से एक्सप्रेशन बना रही थी और काफी सारे फार्ट्स कर दी है। जिनियान ने अपनी नोज बंद कर ली है देखकर। दियान कहती है तुम्हारे साथ क्या परेशानी हो गई। वो भी अपनी नोज बंद कर रही थी। वांग मा कहती है कि मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया है, लगता है मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा, तुम लोग आगे चले जाओ, मेरा वेट मत करना कहकर जाने लगी। मन में बोल रही थी उसे डैड अकेले मिल जाए, मुझे उनसे बात करनी है। उसके जाने के बाद जिनियान कार से बाहर आता है अच्छी सांस लेने के लिए। आखिर उसने क्या खाया था, कितनी गंदी स्मेल थी। यहाँ वांग मा चुप कर इनकी बातें सुन रही थी। जिहाओ डैड से बात कर रहा होता है फाउंडेशन के बारे में। साथ ही उन्हें कन्विंस करने लगता है कि आप उस नैनी की बात पर भरोसा मत करना जिसे जिनियान अपने साथ लाया था। उस नैनी को जिनियान ने ही आपके पास भेजा होगा, शायद शाओशिंग की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। उसकी बातें सुनकर वांग मा मन में सोचती है मुझे इसकी बनाई गई फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, साथ ही ये बहुत घबराया हुआ भी है। यहाँ डैड जिहाओ से कह रहे थे मैं किसी की बात पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता हूँ एंड तुम्हारी फाउंडेशन के लिए तुम फंड का यूज कर सकते हो, उसे परमिशन दे दी। वांग मा मन में कहती है मुझे समझ आया, फाउंडेशन का यूज करके मेरे डैड से उनका सब कुछ लेना चाहता है। यहाँ हम जिहाओ को देखते हैं जो इस पर्सन से बात कर रहा था। वो पर्सन उसे अश्योर करता है आप फिक्र ना करें, फंड मिलने के बाद हम धीरे धीरे शाओ ग्रुप को खाली कर देंगे, डैड को कुछ पता नहीं लगने वाला। जिहाओ उससे पूछता है उसने सारे अकाउंट्स को तो सेव रखा है ना। वो हाँ कह देता है। वांग मा चुप कर इनकी बातें सुन रही थी। कहती है शाओ फैमिली में ऐसा कोई सेफ है जो ओपन नहीं हो सकता। यहाँ जिहाओ जा रहा था, उसे याद आता है कि वो कुछ भूल गया। यहाँ हम वांग मा को देखते हैं जिसने काफी कोशिशों के बाद सेफ ओपन कर लिया था। वो अकाउंट बुक निकाल कर कहती है बेवकूफ लड़का, उसे इस चीज को अपने साथ रखना था हमेशा। वेल वो जैसे ही सेफ बंद करके जाने वाली होती है यहाँ पर जिहाओ आ गया। वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो हैरान हो गई थी, इस वजह से उसके कपड़ों में से अकाउंट बुक्स भी गिर जाती हैं। उन बुक्स को देखकर जिहाओ उससे बुक्स छीनने लगता है। वो वांग मा से बुरा भला कहकर कह रहा था कि शाओ फैमिली का सब कुछ मेरा है, मेरा सरनेम भी शाओ है क्योंकि ओरिजिनल हायर तो मर गई। वांग मा कहती है अगर वो मरी ना हो तो। वो उसे कहता है कि अभी ही तो हम लोग उसकी ग्रेव पर से आए हैं। ये कहकर वह उससे बुक्स ले लेता है। देन हम देखते हैं जिहाओ ने वांग मा को बांध कर रखा था। वो उससे कहता है कि जिनियान के पास कॉल लगाओ, वही तुम्हें पिक करने आएगा। यहाँ ध्यान जिनियान से
शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी उसके साथ। वो इनकार कर देता है, मैं फ्री नहीं हूँ। वो कुछ सोच रहा था, देन कहने लगा तुम्हें नहीं लगता वांग मा एंड शाओशिंग सिमिलर हैं? दियान कहती है जिनयान तुम दिन में सपने देख रहे हो, ये भी एक तरह की मेंटल इलनेस है। जिनयान उसे ताना देकर कहता है तुम्हें क्या पता। उसके पास कॉल आता है, वो बातें सुनकर हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो ड्राइवर से कहता है वांग मा कुछ चोरी कर रही थी, वो पकड़ी गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी हाओ जिनयान से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि वांग मा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चुराने क्यों आई थी उसके कहने पर। साथ ही उसका ध्यान जाता है कि अकाउंट बुक वहीं रखी है, वो उसे जल्दी से उठा लेता है। उसको ये सब करते देख के वांग मा इशारे कर अपनी बात एक्सप्लेन कर रही होती है। वेल जिनयान उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। जिहाओ उठकर कहता है सभी लोगों ने इसको देखा चोरी करते हुए, तुम बात पलटना चाहते हो। जिनयान भी गुस्से में कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, आखिर वांग मा कोई क्राइम कैसे कर सकती है। हमारी वांग मा को डायरिया हो गया था, वो तो यहाँ पर केवल टॉयलेट जाने के लिए आई थी और तुम लोगों ने उसको किडनैप कर लिया। उसकी बात सुन जिहाओ गुस्से में कहता है कि अब वो सब हैंडल करेगा। अब से हमारी शाओ फैमिली तुम्हारी गू फैमिली के साथ कोई बिजनेस नहीं करने वाली एंड पुरानी सारी डील्स भी कैंसिल हो गई। कहता है कि मुझे अपने फादर इन लॉ से मिलना है। जिहाओ उसे रोक रहा था, कहता है तुम मेरे अंकल से मिलना चाहते हो, क्या तुम इस काबिल हो। जिनयान उसके पास आकर कहता है कि मैं सन इन लॉ हूँ शाओ फैमिली का। वांग मा इन दोनों को इतने क्लोज देखकर सोच रही थी क्या ये दोनों किस करने वाले हैं। वो उन दोनों से कहती है कि पहले मेरी रस्सियाँ खोलो। वो अपने पैरों का भी यूज करती है बट कोई फायदा नहीं। दियान को लगता है कि दोनों फाइट करेंगे शायद से। असिस्टेंट जिहाओ को दूर करता है जिनयान से। जिहाओ कहने लगा हम इसको हमारे गेट पर हैंग कर देंगे जब तक ये बता नहीं देती आखिर ये डॉक्यूमेंट चोरी करने क्यों आई थी। वांग मा कुछ कहने वाली होती है बट तभी जिनयान कहने लगा तुम वांग मा को टच नहीं कर सकते, वो मेरी है। जिनयान की बात सुन दियान कहती है मुझे पता था तुम्हारा अफेयर चल रहा है वांग मा के साथ। वांग मा ये सब सुनकर हैरान थी और चिल्लाकर सभी को चुप रहने के लिए कहती है मेरी बात सुनो सब, मैं ही शाओशिंग हूँ। जिहाओ तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। जिनयान कहता है वांग मा ये तुम क्या बोल रही हो। वांग मा उसका हाथ पकड़ कर कहती है तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना। वो कहता है शाओशिंग एक अच्छी पर्सन थी, अगर तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर वांग मा उसके मुँह पर थूकती है, तुम्हारा मतलब क्या है। ध्यान भी आकर जिनयान से कहने लगी कि वांग मा की बातों पर भरोसा ना करो, वो आपको पाने के लिए बकवास कर रही है ये सब। जिनयान ध्यान की बातों पर भरोसा नहीं करता, कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलोगी वांग मा। ध्यान जिनयान से कहती है कि ध्यान से देखो ये वांग मा है हमारी नैनी जो कि 3 साल से हमारे लिए काम कर रही है, उसे जगा रही थी। शाओशिंग तो कब की दुनिया छोड़कर जा चुकी। जिहाओ उन सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। उनके पास आकर कहने लगा क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, तुमको कहाँ से लगता है कि ये शाओशिंग है। ये झूठ को कवर करने के लिए ये सब नॉनसेंस बातें कर रहे हो। कहकर गार्ड्स को बुला लिया उसने। वो ऑर्डर देता है कि इसे गेट पर लटका दिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग मा को सच में गेट पर लटका दिया था। जिनयान ने उसे नीचे से पकड़ा होता है। साथ ही जिहाओ उनसे कहता है कि 2 घंटे हैं उनके पास एक्सप्लेनेशन देने के लिए। असिस्टेंट बोलता है जिहाओ से बॉस इसे देखकर लग रहा है कि वांग मा मरने वाली है। वो कहता है अरे इतनी इजीली नहीं मरेगी ये। जिनयान गुस्से में कहता है कि वांग मा को वो नीचे लेकर आए, नहीं तो मैं तुम्हारे शाओ ग्रुप को पूरा बैंकरप्ट कर दूंगा। जिहाओ उससे कहता है तुम प्रेसिडेंट हो तो भूलो मत मैं भी प्रेसिडेंट हूँ अपनी कंपनी का, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस वांग मा के लिए कितने दूर तक जाओगे। वे दोनों ही झगड़ रहे थे यह कहकर कि उसकी कंपनी पहले बैंकरप्ट होगी। वांग मा जिनयान से कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मरने वाली हूँ। जिहाओ कहता है तुम खुद को शाओशिंग बता रही थी ना, भला एक बार मरा हुआ पर्सन दोबारा कैसे मर सकता है। मैं इस रोप को कट कर देता हूँ, अगर तुम नहीं मरी तो मैं मान लूंगा तुम ही शाओशिंग हो। उसने ऑर्डर भी दे दिया बट तब यहाँ पर डैड आकर रोक देते हैं इन्हें। वांग मा उसे डैड बुलाकर रोने लगी। डैड हैरान होकर कहते हैं तुमने मुझे क्या बुलाया। वो कहती है डैड आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, अब मैं आपकी शाओशिंग हूँ। जिहाओ कहता है वांग मा की बात पर भरोसा ना करें अंकल, वो पागल हो चुकी है, हमारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चोरी कर रही थी।
डैड ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले तो उसे नीचे लेकर आओ। देन हम देखते हैं डैड ने उसे क्वेश्चन किया, तुम बोल रही थी कि तुम ही शाओशिंग हो। जिनयान डैड से कहता है, मुझे लगता है ऐसी कोई चीज होती होगी जिससे शाओशिंग की बॉडी रिजरेक्ट हो गई। जिहाओ कहता है, सब बकवास, तुम एक इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, क्या तुम कुछ साइंस वाली बातें नहीं कर सकते? साइंस में ये कैसे पॉसिबल है? डैड उन दोनों को झगड़ता देख कहते हैं कि तुम लोग चुप रहो। वांगमा, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहती है, जब मैं 3 साल की थी आप मुझे जू लेकर गए थे, वहाँ पे आपने मुझे छोड़ दिया, फिर मॉम ने आपको बहुत पनिश किया। ये सब सुनकर डैड उसे रोक देते हैं। जिनयान हैरान होकर कहता है कि मेरी मदर इन लॉ इतनी पावरफुल थी। डैड कहते हैं, ये बात केवल हमारे फैमिली मेंबर्स को ही पता है। डैड की बात सुन वो वांगमा के पास चला गया। उसे शाओशिंग समझ कहने लगा, मुझे पता था तुम मरी नहीं हो। उसे कहती है, दूर हटो मुझसे। तभी ध्यान वांगमा के ऊपर कुछ फेंक कर मारती है। जिनयान कहने लगा, ध्यान ये तुम क्या कर रही हो? वेल वो छोटी छोटी बॉल्स जिहाओ की आंखों में जलाई गई थी। वो कहता है, प्लीज कोई ब्लो करो मेरी आंखों में। वेल जिहाओ को तो कुछ दिख नहीं रहा था। जिनयान उससे दूर हटकर कहता है, तुम कहाँ हाथ लगा रहे हो? तभी ध्यान बोलती है कि तुम शाओशिंग होने का प्रिटेंड इसलिए कर रहे हो ताकि शाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। जिहाओ भी ध्यान का साथ देने लगा। वो अपने डैड को समझाती है कि प्लीज मुझ पर विश्वास करें, मैं आपकी शाओशिंग हूँ। अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे मैं और भी बातें बताती हूँ। डैड वांगमा को रोककर जिहाओ से कहते हैं, मुझे वांगमा की बातें अनरीजनेबल नहीं लग रही। वो उसे समझा रहा था इसकी बातों पर विश्वास ना करें, हमें इसकी बॉडी को चेक करना चाहिए, सच पता चल जाएगा। साइंस की नजरों में ये कैसे पॉसिबल है? उसकी बात सुन वांगमा मन में सोचती है, ये मेरी बॉडी के ऊपर रिसर्च करेगा और मौका देखकर मुझे मरवा दिया तो। ये सब सोचकर वो रोक देती है उन सभी को। जिनयान कहता है, वांगमा क्या हुआ? वो उसके पास आकर कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो उसके लिए परेशान था कि वो धीरे से कहने लगी, ये पक्का मुझे रिसर्च के लिए भेज देगा, मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी ध्यान कहती है कि ये वांगमा प्रिटेंड कर रही है, कोई सिर दर्द नहीं हो रहा इसका। जिहाओ बोलता है, डैड शाओशिंग गू फैमिली में हमेशा जाया करती थी, इसलिए ये आम बात है कि वांगमा को शाओशिंग के बारे में ये सब बातें पता हो। डैड जिनयान से कहते हैं कि मैं इस मैटर के बारे में सोचूंगा। जिनयान वांगमा को कैरी करके कहता है कि बेहतर होगा कि मैं वांगमा को यहाँ से ले जाऊँ। जिहाओ की तरफ देखकर कहता है, नहीं तो कोई पर्सन उसे रिसर्च के लिए ले जाएगा, कहकर वहाँ से चला गया। यहाँ वो वांगमा को हिलाकर कहता है कि वह उठ जाए, बट वो उठ नहीं रही थी। वो उसे स्लैप करके बोलता है कि अब प्रिटेंड करना बंद करो, यहाँ पर केवल हम दोनों ही हैं। क्या तुम सच में शाओशिंग हो? तुम चोरी करती पकड़ी गई। वो उसे दूर हटकर सोचती है, मैं इसे सच नहीं पता लगने दे सकती, कहीं ये भी मेरी बॉडी को रिसर्च करने के लिए ना भेज दे। वो इनकार कर रही थी, शाओशिंग ने ही मुझे ये बातें बताई थी उसके बारे में, पनिशमेंट से बचने के लिए मैंने वो सब कहा था। जिनयान उससे कहता है, कहीं दोबारा झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम? वो और दूर हट रही थी, बेड से ही नीचे आ जाती है। कहने लगी, अगर मैं तुमसे दोबारा झूठ बोलूंगी तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। एंड तभी थंडर की आवाज आई। जिनयान उसे इशारों से बताता है। वांगमा उसे समझा रही थी कि ध्यान ने जिनयान को पीछे से हाक कर लिया, बाहर बिजली गिर रही है एंड मुझे काफी डर लग रहा था। वो उसे दूर हटकर कहता है, तुम्हें डर लग रहा है तो जाकर एयर प्लग्स ढूंढ लो। उसकी बातें सुन वांगमा मन में सोच रही थी, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ये किसी के चार्म को समझ ही नहीं सकता। जिनयान उससे क्वेश्चन कर रहा था कि मेरे सवालों का जवाब दो, बट ध्यान उसके ऊपर ही कूद जाती है। वो बोलता है, तुम क्या कर रही हो? कहने लगी, मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं, मैं बहुत वीक हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बेड तक कैरी करो। जिनयान उसे उतारने वाला था, बट तभी वांगमा की बातें सुनकर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो बोल रही थी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ध्यान को कब तक उठा पाओगे। जिनयान कहता है, मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें कहीं, उतरो मेरे ऊपर से। वांगमा कहने लगी, प्लीज मुझे देखना है, तुम कर सकते हो। वो वांगमा से कहता है, ठीक है, ये तुमने ही कहा था। देन वे लोग ध्यान के रूम में आ गए। उसका इतना ऊपर बेड देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। वांगमा कहने लगी, देखो मुझे लगता है तुम नहीं कर पाओगे। वो ध्यान को अपने ऊपर से धक्का दे देता है। मैं ये क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला। वांगमा हैरान थी कि इसने सच में ध्यान को फेंक दिया। वांगमा उसे कह रही थी कि तुम्हें अपनी गू फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। वो वांगमा के लिप्स पर उंगली लगकर कहता है, ठीक है मुझे पता है क्या करना है। वो ध्यान से कहता है कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, हम फिर से ट्राई करते हैं। वांगमा अभी भी बहुत हैरान थी कि जिनयान बहुत डोमिनेटिंग बिहेव कर रहा है। वेल जिनयान अपनी पूरी कोशिश करता है, बट फिर भी ध्यान को बेड पर नहीं चढ़ा पाया था। वे दोनों ही साथ में गिर जाते हैं। वांगमा जिनयान की हेल्प करके कहती है कि तुम्हें ध्यान को इस तरह थ्रो नहीं करना चाहिए था, उसकी स्किन कितनी डेलिकेट है,
अगर कुछ हो गया तो जिनयान वांगमा के क्लोज आने लगता है कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ क्या, मैं भी तो गिर गया था। वांगमा कहती है कि मुझे केवल तुम्हारी ही फिक्र है। वो कहता है कौन भरोसा करेगा भला तुम पर। वांगमा तो गिर ही गई थी। ध्यान से कहने लगा तुम अपने मैटर्स को खुद ही देखना, कल उसे सुबह जल्दी उठना है कहकर चला गया। वांगमा ध्यान से उठने के लिए कह रही थी। ध्यान चिल्लाकर कहती है पहले तुम तो उठो मेरे ऊपर से, तुम्हारी वजह से ब्रदर जिनयान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। वांगमा कहती है तुम मुझे हेट करती हो, मैं वांगमा हूँ। वो कहने लगी तुम तो शाओशिंग हो ना, तुमने ये खुद ही कहा था। वांगमा एक पल के लिए घबरा गई थी कि वो एक्सपोज हो गई। मन में कहती मैं वही तो सोचूं कि इसके पास दिमाग कैसे आया। ध्यान उसे कह रही थी कि मुझे जिनयान के लिए सूप बनाना है, तुम मेरी हेल्प करो। ध्यान के मन में चल रहा था कि मैं इतनी आसानी से गु फैमिली से नहीं जाने वाली। अच्छा होगा मैं अपने साथ शू फैमिली की सीक्रेट मेडिसिन लाई हूँ, वो पक्का आज जिनयान को अपना बना लेगी। फिर हम देखते हैं वांगमा उसके लिए सूप लाई थी। जिनयान उससे नाराज बैठा था। वांगमा चिल्लाकर कहती है मेरे लिए गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो सैड होकर उसके लिए गेट खोल देता है। उसे देखकर सोचने लगा मुझे तो इसका बिहेवियर शाओशिंग जैसा ही लग रहा है, ये मुझे उसी तरह डांटती है जिस तरह वो मुझे डांटती थी। वांगमा उसे खुद से दूर हटाकर कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ये सूप पियो या ना पियो। धन मन में अपनी केस के बारे में सोच रही थी। जिनयान वो सूप पूरा फिनिश कर देता है। उसने गरम गरम सूप पी लिया था। वांगमा उसके लिए बहुत परेशान होती है, बट तभी जिनयान उसे पीछे से हक कर लेता है। कहने लगा उसे बहुत हॉट महसूस हो रहा है। जिनयान के मुंह से तो धुआं भी निकल रहा था। पूरी कोशिश करती है कि जिनयान उससे दूर हट जाए। कह रही थी अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लग रही है तो एयर कंडीशनर ऑन कर लो, मुझे हक क्यों कर रहे हो। वो बहुत कोशिश करती है बट जिनयान उससे चिपका था, दूर ही नहीं हटता। यहाँ हम ध्यान को देखते हैं जो रेडी हो गई थी जिनयान को सेड्यूस करने के लिए। वो वीडियोस भी देख रही होती है कि किस तरह जिनयान को सेड्यूस करेगी। तभी ऊपर से मॉम उसे देखकर कहती है कि वो वहाँ पर ऐसी ड्रेस पहनकर क्या कर रही है। ध्यान सच नहीं कह सकती थी, बोलती है मैं तो सफाई कर रही हूँ। मॉम उसके पास आकर कहती है ये सब ना करो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसे अपने साथ ले गयी। इधर हम जिनयान को देखते हैं जिसके ऊपर ध्यान की दवाई का असर हो रहा था। वो वांगमा को बेड पर फेंक देता है एंड अपनी शर्ट की बटन्स खोलने लगा। वांगमा उसे ऐसा करने से रोक रही थी। क्या तुम इतने भूखे हो? भूलो मत मैं तुम्हारी नैनी हूँ, मेरा नाम वांगमा है। वो वांगमा को बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है वांगमा, तुम्हें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। वांगमा कहती है उससे दूर हटे, बट वो तो उठकर वांगमा की पैंट्स निकालने लगा था। वांगमा कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। पर जिनयान उसकी बातों को इग्नोर कर वांगमा की पैंट्स निकाल देता है। बट वांगमा ने तो एक पैंट और पहने रखी थी, वो उसे भी निकालता है। धन फिर हैरान रह गया क्योंकि वांगमा ने एक पैंट और पहन रखी थी। चौथी बार पैंट निकालकर वो तो गिर ही जाता है। वांगमा तुमने इतनी सारी पैंट्स क्यों पहन रखी है? वांगमा कहती है कि इस वेदर में काफी सारी पैंट्स पहनती हूँ मैं। जिनयान थक गया था इतनी सारी पैंट्स निकालने के बाद। कहता है इन सब की क्या जरूरत थी। वो कहते हैं इन कपड़ों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इतनी सारी लेयर्स पहनी और उसकी मर्जी, वो जितने भी चाहे पीसेस वेयर करे। वांगमा अपनी पैंट्स उठा रही थी। जिनयान उसे हक करने वाला होता है बट बेड पर ही गिर गया। हंसकर कहने लगा कि वांगमा तुम्हें इनिशिएटिव लेना सीख गई हो, तो मेरे पास आओ। वांगमा उसके पास आती है। वो बहुत गुस्से में थी, उसका गला दबाने लगी। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, उठ जाओ। तभी यहाँ ध्यान मॉम के साथ आकर इन दोनों को इस पोजीशन में देख लेती हैं। ध्यान वांगमा पर इल्जाम लगाती है कि तुम जिनयान को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। वांगमा मन में सोचती है इसे किस वे में लग रहा है कि मैं इस तरह जिनयान को सेड्यूस करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांगमा घुटनों पर बैठकर सोच रही थी मुझे भला घुटनों पर क्यों बैठाया गया है, मेरी नीज में कितना दर्द हो रहा है। तभी जिनयान भी अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि गलती उसकी है, वांगमा का इससे कोई लेना देना नहीं। मॉम तो वांगमा को ही कसूरवार समझ रही थी। वो मॉम को बताता है कि उसे कैसा फील हो रहा था। मेरी पूरी बॉडी हॉट थी, उस वक्त मुझे वांगमा की जगह और कोई नहीं दिखाई दे रही थी। वांगमा उसे चांटा मार कर कहती है कि वह काम डाउन हो जाए। मन में कहती है इसका बिहेवियर सच में बहुत अजीब था। वांगमा नोटिस करती है ध्यान का घबराया हुआ चेहरा, कहीं ऐसा तो नहीं ध्यान ने उस सूप में ड्रग मिलाया हो। ध्यान खुद को बचाने के लिए मॉम से कहती है कि वांगमा ही जिनयान को सेड्यूस कर रही थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे होंगे। मॉम को सजेस्ट भी करती है कि वांगमा को वो घर से बाहर निकाल दें, वरना वो और ट्रबल क्रिएट कर सकती है। मॉम ने अपना फैसला सुना दिया। वांगमा जिनयान से हेल्प की उम्मीद कर रही थी। मन में सोचती है नहीं तो मैं अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगी। वो मॉम से कहता है कि आप वांगमा को नहीं निकाल सकते,
ध्यान मॉम से कहती है, देखा मॉम, आपने ये वांगमा आपकी आंखों के सामने जिनयान को सेड्यूस कर रही है। उसकी बात सुन वांगमा ने अपने हाथ दूर कर लिए। जिनयान वांगमा की साइड लेता है, बट मॉम ने अपना फैसला सुना दिया था। वांगमा को 2 गार्ड्स पकड़कर बाहर ले आते हैं। वो उन दोनों से ही कहती है, क्या तुम दोनों और जेंटल बिहेव नहीं कर सकते थे? वो वांगमा से कहते हैं, हमें ऑर्डर मिला था, हम क्या करते, कहकर चले गए। वांगमा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ पर जिनयान आ गया। हीरो बनना चाहता था, उसे अपना कोट देता है, कहने लगा, वांगमा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो उससे कारण पूछती है। जिनयान बताता है कि मैं यहाँ भाग कर आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं गु फैमिली का इकलौता बेटा हूँ ना, मेरी मॉम डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी। वांगमा गुस्से में उसे हिट करती है। वांगमा गुस्से में कहती है कि तुम खाली हाथ क्यों आए, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं ला सकते थे क्या? वो कहता है, मैं भूल गया। वांगमा जा रही थी। जिनयान उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बताती है, मैं पैंट्स बाय करने जा रही हूँ। जिनयान उससे पैसों के बारे में पूछने लगा। मैं तुम्हारे लिए स्टोर बुक कर देता हूँ, तुम पिक कर लेना। वांगमा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वांगमा उसे मुस्कुराकर देख रही थी कि तभी वहाँ से एक कार आती है, जिससे बचने के लिए जिनयान वांगमा के पीछे छिप जाता है। एंड वांगमा के ऊपर गंदा पानी आ गया था। जिनयान कहने लगा कि वे किस तरह कार चलाते हैं, क्या तुम ठीक हो वांगमा? वांगमा बहुत गुस्से में थी। तभी वैन में से कुछ गुंडे बाहर आए। तुम्हें ढूंढना कितना इजी था। वे दोनों ही उस गुंडे को देखकर हैरान थे, मुंह छुपाकर जाने लगते हैं, बट गुंडों ने उन लोगों को खेल लिया। वांगमा कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। बॉस कहता है, जब मुझसे पैसे मांगने आई थी तब तक तुम पहचानती थी मुझे। वांगमा इस बात को इनकार कर ही रही थी कि उसे याद आया, उसके पास कॉल तो आया था कि उसके ऊपर 2 मिलियन का कर्जा है। उस वक्त वांगमा ने उस कॉल को सीरियसली नहीं लिया था, स्कैम कॉल समझकर। वो इस बात को मान लेती है। जिनयान हैरान होकर कहता है कि तुमने किसी से पैसे बोरो किए। वो गुंडे उन दोनों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। उन दोनों को कार में बहुत बुरी तरह फेंक दिया गया था। यहाँ गुंडे उनसे कहते हैं कि वांगमा, तुमने 2 मिलियन लिए थे, इंटरेस्ट मिला के 5 मिलियन हो गए। जिनयान कहता है, ये किस तरह का लोन है? देन उसे बात समझ में आए कि वे लोग लोन शार्क्स थे। वांगमा उन लोगों से कहती है कि भले ही तुम लोग लोन शार्क्स हो, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, डिस्काउंट की उम्मीद करती है, बट बॉस ने इनकार कर दिया। जिनयान को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो वांगमा से कहता है, सच में तुमने इतने पैसे उधार लिए थे? वो बॉस बहुत गुस्से में होता है। वांगमा, तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो मैं तुम्हारी जान लूंगा या तो फिर तुम मुझे पैसे दो। तभी जिनयान उस गुंडे को रोककर कहता है कि पैसे मैं दे दूंगा। वो गुंडा हैरान होता है, क्या तुम 5 मिलियन दे पाओगे? जिनयान कहने लगा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो पैसे। दूसरा वाला गुंडा डिवाइस निकाल लेता है, बट तभी जिनयान ने बताया कि वो कार्ड लेकर नहीं आया। ये सुनकर वांगमा गुस्सा करने लगती है, तुम भागे थे तो कार्ड लेकर क्यों नहीं भागे घर से? वो कहता है, उस वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? उन दोनों को झगड़ता देख बहुत गुस्से में कहता है कि इस वुमन को मार डालो। तभी दूसरा गुंडा सलाह देने लगा, बॉस ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, हमें थोड़ा गुड टाइम भी तो मिलना चाहिए इसके साथ। उसकी बात सुन बॉस हाँ बोल देता है। तभी जिनयान ने उस गुंडे को रोक दिया। वो कहता है, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं हैं। जिनयान गुस्से में कहता है, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे हैं, तुम मेरी मॉम के पास कॉल लगाओ कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया, वो पक्का तुम्हें पैसे देगी। वांगमा भी बताती है उन लोगों को, हाँ ये सही कह रहा है, तुम लोगों को इसकी आइडेंटिटी नहीं पता, इंटरनेट पर सर्च करके देखो ये कितना रिच है। बॉस के ऑर्डर देने पर जिनयान ने अपनी मॉम के पास वीडियो कॉल किया। वो बताता है कि मॉम मुझे किडनैप कर लिया गया है, 5 मिलियन दे दो हमें। बट मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम घर से भाग गए उस नैनी के साथ। वो कहने लगा, मॉम हमारी सिचुएशन तो देखो। मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस नॉनसेंस पर विश्वास करूंगी? तुमको बाहर रहना था ना, बाहर ही रहो, मैं तुम्हारे डैड के साथ मिलकर एक और बेबी की प्लानिंग कर रही हूँ। कहकर गुस्से में कॉल कट कर दिया। गुंडों का बॉस उससे कहता है, तुमने तो कहा था जितने चाहोगे उतने पैसे मिल जाएंगे, अब क्या हुआ? जिनयान को अपनी सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। वो बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज हमारी बात सुनो, हम पैसे दे देंगे। वो गुंडा गुस्से में कहता है कि मार दो इन दोनों को ही। तभी वांगमा कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। जिनयान वांगमा का साइड लेकर कहता है, हाँ इसके पास रास्ता है। तभी वांगमा जिनयान की तारीफ करने लगी कि उसकी स्किन इतनी अच्छी है, उसकी किडनी भी बेहतर कंडीशन में है, अगर वे चाहें तो इसके एक आध पार्ट को सेल करके
आसानी से 5 मिलियन ले सकते हैं। अपने बारे में ये सब बातें सुन के जिनयान हैरान था। वो गुंडों का बॉस उसके सजेशन से खुश था। वो ऑर्डर देता है किसी को कांटेक्ट करने के लिए, बताता है कि मुझे तुम्हारे 2 बॉडी पार्ट्स चाहिए। वांगमा कुछ नहीं कहती। वे लोग इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए चले गए थे। जिनयान वांगमा से नाराज होता है। वांगमा उस रस्सी से बाहर आ गई। जिनयान से कहती है चलो यहाँ से। वो कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो। वांगमा उसको नाराज देख उसे मनाने लगी। वो गुस्से में उसे बोल रहा था। वांगमा उसे कहती है कि धीरे बोलो, एंड मैंने उन लोगों से झूठ बोला था ताकि हमें मौका मिल सके यहाँ से भागने का। जिनयान तैयार हो जाता है, बट यहाँ पर वांगमा अकेले ही भाग रही थी क्योंकि जिनयान उसे जाने नहीं देता। तुम मेरे ऑर्गन सेल करना चाहती थी ना, मुझसे झूठ बोल रही थी। वांगमा उसकी सारी बातों में हाँ मिलाती है, कहती है जल्दी भागो ना। तभी यहाँ पे गुंडे लोग आ गए। उन गुंडों को देख वो भी भागने का दिखावा करता है। देन वांगमा एंड जिनयान साथ में ही खड़े थे। सेकंड वाले गुंडे ने जिनयान के ऊपर तीर चलाया। वो उस तीर को पकड़ लेता है, कहने लगा तुम्हें शूट करना भी आता है। वांगमा आराम से चने चबा रही थी। तभी थर्ड वाला गुंडा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बॉस को भी अपने पेट में अजीब सा लग रहा था। थर्ड वाला गुंडा बोलता है कि बहुत पेन हो रहा है मुझे, अब मैं नहीं रुक सकता। बॉस अपने जेब से टॉयलेट पेपर निकालता है। उसने दोनों गुंडों को थोड़े थोड़े टॉयलेट पेपर दे दिए एंड वे लोग घास में छिपकर अपना काम करने लगते हैं। थर्ड वाला गुंडा कहता है कि बॉस आप फिक्र ना करें, वे लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। वांगमा थोड़ी दूर आने के बाद कहती है इतना तो मैं अपने कॉलेज कंपटीशन में भी नहीं भागी थी। जिनयान नाटक करने लगा, उसे दर्द हो रहा है, देखो ना मुझे एरो लग गया। वांगमा कहती है कितना वियर्ड है, ये लोग एरोस का यूज करते हैं। जिनयान भी कहने लगा हाँ कितना अजीब है ना, ये लोग गन्स का यूज नहीं करते। वांगमा उसे बताती है क्योंकि हमारी कंट्री में गन यूज करना बैन है। वो कहने लगा लेकिन हमारी फैमिली के पास तो सब कुछ है। वो बताती है हाँ क्यों नहीं, तुम रिच जो हो, वक्त आने पर तुम्हारे पास 5 मिलियन भी नहीं थे, इतने रिच हो तुम। देन वांगमा उस एरो की बात करने लगती है। जिनयान नहीं चाहता था कि वो उस एरो को निकाले, उसे दर्द होगा, बट वांगमा उसकी बकवास को इग्नोर कर उस एरो को निकाल देती है। एरो निकल जाने पर जिनयान नाटक करने लगा जैसे कि वो मर ही जाएगा। मेरी मॉम को सच में एक सेकंड बेबी कर लेना चाहिए। वांगमा वहाँ से जाने की बात कर रही थी। जिनयान बीच रोड पर ही लेटा होता है। वांगमा पूरी कोशिश करती है कि वह उठ जाए। कहने लगा मैं अपनी शाओशिंग से मिलने जा रहा हूँ, मरने का वक्त आ गया है मेरा, उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। ये गुंडे लोग दूर से उन्हें देखकर कहते हैं आखिर वे दोनों क्या बकवास कर रहे हैं। नर वाला गुंडा कहता है कि ये लड़की उस लड़की को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाती अकेले ही। जिनयान बताता है कि मैं उस दिन ड्रंक नहीं था, मुझे डिजी फील हुआ, मुझको तो ये भी नहीं पता था कि मेरे सामने शाओशिंग थी। मैं ब्रेक लगाना चाहता था बट कार के ब्रेक्स नहीं लग रहे थे। उसकी बात सुनकर वांगमा हैरान हो जाती है। तभी इन गुंडों ने भी अपना काम फिनिश कर लिया था। वांगमा गुस्से में कहती है मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चलते हैं। जिनयान कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं इन गुंडों को रोक कर रखता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से अकेले ही। जिनयान मन में सोच रहा था कि वो किस तरह वांगमा को सेव करेगा, बट वांगमा वहाँ से भाग गई। जिनयान को नहीं लगा था कि वांगमा सच में भाग जाएगी। वो गुंडा जिनयान के सर पर हिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किडनैपर्स जिनयान से कह रहे थे देखा वो लड़की तुम्हें धोखा देकर चली गई। वो कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी, मैं एक मैन हूँ ना। वो गुंडों का बॉस हंसकर कहता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, उसे हिट करने वाला था। तभी सही वक्त पर यहाँ वांगमा आ जाती हैं। वो अपने साथ मॉम को लाई थी। सारे गार्ड्स उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। मॉम माफी मांगती है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था, अगर तुम मर गए तो मैं कैसे जी पाऊंगी। वांगमा गुस्से में कहती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो नहीं तो ये सच में मर जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर जिनयान को चेक करके बोलता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मॉम गुस्से में उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ कर कहती है अगर तुम मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए तो तुम्हें अपनी जान देकर पे करना पड़ेगा। वांगमा इन दोनों को ही देख रही थी। डॉक्टर कहता है कि आपने मेरी बातों को गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मिस्टर गु बिल्कुल ठीक है। मॉम एंड दियान दोनों ही जिनयान की फिक्र करने लगी थी। तभी जिनयान अचानक उठ जाता है चिल्लाकर। जिनयान के अचानक उठ जाने पर दियान गिर गई थी। वो इस बात का इल्जाम वांगमा पर लगाकर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे कारण ही जिनयान हर्ट हो गया। मॉम जिनयान से क्वेश्चन कर रही थी। वांगमा खाते हुए सोचती है
जिनयान पक्का मॉम को सच नहीं बताएगा। जिनयान मॉम से कहता है कि वांगमा का इससे कोई लेना देना नहीं, वे किडनैपर्स मुझे किडनैप करके पैसे मांग रहे थे आपसे। वांगमा भी हैरान हो जाती है जिनयान की बातें सुन के। तभी दियान बोलने लगी कि तुम वांगमा को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, वो एक ट्रबल मेकर है। जिनयान ध्यान से गुस्से में कहता है उस रात को केवल तुम्हारा बनाया हुआ सूप ही मैंने पिया था। ध्यान इन सब बातों से बचने के लिए वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। मॉम को भी पता था कि वांगमा की कोई गलती नहीं है, तो वो परमिशन दे देती है कि वांगमा यहाँ पर रह सकती है। अब धन वो जिनयान की फिक्र कर कहने लगी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जिनयान अपनी मॉम से कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं कल से मुए थाई की प्रैक्टिस करूंगा। मॉम जिनयान से आराम करने के लिए कहती हैं। देन वे वांगमा से बोली कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। वांगमा जिनयान के साथ प्रैक्टिस करके कहती है क्या तुम सच बोल रहे थे? वो कहता है हाँ, मैं सच में कल ट्रेनर को बुलवाऊंगा खुद को ट्रेन करने के लिए। इन लोगों के रूम के बाहर जिनयान का असिस्टेंट कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। वांगमा जिनयान से उस कार एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही थी। कार में बेहोश हो गया था एंड ब्रेक नहीं लग रहे थे कार के। वो कहता है ये सब सच है। असिस्टेंट इन लोगों की बातें सुन सोचता है मिस्टर जिनयान को अभी तक ये सब बातें याद कैसे हैं? वे तो सब कुछ भूल गए थे क्योंकि मैंने उन्हें भूलने के लिए मेडिसिन जो दी थी। जिनयान बताता है जब मुझे अरेस्ट किया गया था तब मुझे इस बारे में कुछ याद ही नहीं था। वांगमा कहती है हो सकता है शॉक की वजह से तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वो भी इस बारे में सोचने लगता है। वांगमा कहती है शायद तुम्हें और शॉक दिया जाए तो और बातें याद आ जाएगी, कहकर उसे हिट करने लगी। वो वांगमा से दूर हट जाता है बचने के लिए। कहने लगा तुम्हारी वजह से ही मैं घर से भागा था। वो उस टॉय पर अपना गुस्सा निकालती है। जिनयान को वो बात याद आ गई थी, तुम मेरे ऑर्गन सेल करवाना चाहती थी ना उन किडनैपर से। वांगमा उसके लिप्स पर फिंगर रखकर कहती है उन सभी बातों को तुम भूल जाओ, वे सभी पास्ट की बातें हैं। तुम्हें तो इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम अपनी फियांसी को कैसे अवेंज करोगे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए आया था। वो पेपर्स को साइन कर देता है। वांगमा सोच रही थी क्या असिस्टेंट वांग ने सुना होगा जो जिनयान ने कहा। असिस्टेंट के जाते ही वांगमा जिनयान से कहती है जिस कार से शाओशिंग का एक्सीडेंट हुआ था वो कार अभी भी है। जिनयान बताता है हाँ अभी भी गराज में रखी है। वांगमा उस कार के पास जाकर उसमें से रिकॉर्डिंग लाने के लिए बोल रही थी। जिसने भी तुम्हारी कार में गड़बड़ की होगी वो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वे दोनों ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेने आए थे। जिनयान जब जा रहा था उसे असिस्टेंट वांग पीछे से हिट कर देता है एंड ले गया। वांगमा जिनयान से कुछ कह रही थी बट पलट के देखने पर उसे वो वहाँ पर नहीं मिला। कॉल करने पर कॉल भी नहीं लगता। वो गुस्सा होने लगती है। देन वो अकेली ही चेक कर रही थी। कहती है किसी ने उस दिन का वीडियो डिलीट कर दिया। तभी उसके पास असिस्टेंट वांग आकर उसे डरा देता है। वो क्वेश्चन कर रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमसे तो जिनयान का ख्याल रखने को बोला था। वांगमा उससे कहती है मैं यहाँ पर कार में से कुछ लेने आई थी जिनयान के लिए। असिस्टेंट के जाने के बाद वो रिकॉर्डिंग के बारे में सोच रही थी। जाते वक्त उसे वहाँ पर सर्विलेंस कैमरा दिखाई देता है। वांगमा कैमरे को देखकर खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांगमा जिनयान के पास आकर कहती है क्या उसने वहाँ पर असिस्टेंट वांग को देखा था। जिनयान कोई जवाब नहीं देता। वो बोलती है क्या ये सोच चुका है, मुझे वहाँ पर एक सर्विलेंस कैमरा मिला। वो वांगमा की बात सुन नहीं रहा था इसलिए वांगमा एक नोट उसके पास रख कर चली जाती है। हम देखते हैं जिनयान के पिलो पर ब्लड लगा था क्योंकि वो बेहोश था ना कि सोया हुआ। यहाँ जब वांगमा जा रही थी असिस्टेंट वांग जानबूझकर उसे टकरा जाता है। मौका देखकर ड्राइव वांगमा की पॉकेट से निकाल ली। असिस्टेंट वांग के जाने के बाद वांगमा कह रही थी कि उसे उसके डैड से मिलने जाना है। यहाँ उसने डैड को बता दिया था। डैड उससे कहते हैं लास्ट टाइम तुम बोल रही थी तुम शाओशिंग हो, अब बोल रही हो उसका एक्सीडेंट किसी ने करवाया था। डैड के सवाल जवाब सुन वांगमा मन में सोचती है वो रैशली कोई भी कदम नहीं उठा सकती, इसलिए बोलती है कि मुझे केवल आप पर ही ट्रस्ट है। वांगमा ने उसको ड्राइव दे दी। जब डैड ड्राइव फंसाते हैं उसमें तो कार्टून चल रहा था। वांगमा हैरान थी। डैड गुस्से में बोलते हैं ये एविडेंस तुम मुझे दिखाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में डैड वांगमा को गू फैमिली के घर में ले आए। मॉम से सवाल जवाब करने लगते हैं। मॉम बोलने लगी जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। दियान वांगमा से कहती है कि तुम डैड से क्यों मिलने गई थी, क्या तुम गू फैमिली एंड शाओ फैमिली के रिलेशन ब्रेक करना चाहती हो। वांगमा मॉम से कहती है कि उसे किसी ने ट्रिक किया। मॉम गुस्से में बोलती है तुम्हें किसी ने ट्रिक नहीं किया है, तुम बेवकूफ हो। वो गार्ड्स को बुला रही थी। वांगमा रोक देती है मुझे सच बताने दें। जिनयान ने मुझे खुद बताया था कि
कि एक्सीडेंट के पहले उसे कैसा फील हुआ, किसी ने उसकी कार के साथ गड़बड़ की थी। तभी जिनयान यहाँ पर अपना सिर पकड़ आ जाता है। वो बोल रहा था तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। वांगमा तो उसके पीछे पड़ी थी कि वो उन्हें सच बताए। जिनयान डैड से कहता है कि उसने ही शाओशिन को मारा क्योंकि उसके सर पे चोट लग गई थी। वो वापस से सारी बातें भूल गया होता है। तभी यान बोलती है कि जिनयान तुम्हारे हेड पर ब्लड क्यों लगा है। वो अपना हाथ लगाता है एंड अपने हाथों में ब्लड देखकर बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सभी को बता रहे थे जिनयान कुछ बातें भूल गया है अपनी इंजरी की वजह से। वांगमा मन में सोच रही थी आखिर उसने कौन से गुनाह किए हैं। जिनयान वांगमा पर इल्जाम लगाती है कि तुमने उसको हर्ट किया। वांगमा गुस्से में कहती है हाँ मार दो मुझे, हाँ मेरी ही गलती है। डैड तो मॉम से कहते हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। मॉम बोलती ठीक है हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, आप इस वांगमा को ले जाएं, इसके साथ जो चाहे करें। वांगमा मन में सोचती है अगर मैं डैड के साथ गई तो जरूर जिहाओ मुझे पकड़ लेगा। मुझे मार दिया गया तो उसने डैड के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। डैड कहते हैं अगर मुझे 3 दिनों में एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो उन्हें 10% शेयर हमारी शाओ फैमिली को देने होंगे। मॉम शॉक्ड थी। डैड कहते हैं क्योंकि वांगमा तुम्हारी फैमिली की मेंबर ही है, अगर वे अपनी बात से मुकरी तो वह कोर्ट भी जाएंगे। डैड गुस्से में वहाँ से जा रहे थे। मॉम उनके पीछे जाती है उन्हें समझाने के लिए। ध्यान वांगमा से कहती है कि तुमने गु फैमिली के लिए देखा कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी। वांगमा गुस्से से कहती है परेशानी मेरी है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। डॉक्टर से पूछ रही थी कि जिनयान की याददाश्त कब तक वापस आएगी। डॉक्टर बताता है जिनयान के हेड पर एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई। वो क्लॉट जैसे ही हट जाएगा उसकी मेमोरीज भी वापस आ जाएंगी। वांगमा फिर लेट जाती है, सोच रही थी वो मर क्यों नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ध्यान पेंटिंग कर रही थी। वांगमा से बात भी कर रही होती है। आंट बहुत बिजी है शाह फैमिली के मैटर की वजह से। वांगमा उससे बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी है पेंट करने के लिए, तुम्हारा मैन बेड पर पड़ा है, क्या तुम्हें विडो बनने का इतना शौक है। ध्यान कहती है इतनी जहरीली बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में जिनयान से मैरिज करना चाहती हूँ। अगर वो रिच ना होता तो मैं भला उसे क्यों मैरिज करना चाहती। एंड वैसे भी अगर वो पैरालाइज्ड हो गया तो मैं घर जाकर अपने डैड से कहूंगी कि मुझे एक न्यू हैंडसम मैन चाहिए है। तभी यहाँ पर जिनयान आ जाता है। वांगमा उससे और सवाल कर रही थी क्या तुम जिनयान से नफरत करती हो। वो कहती है ऐसा तो नहीं कह सकते, बस मैं उसकी विडो नहीं बनना चाहती हूँ। देन वो पीछे पलट कर देखती है जिनयान वहाँ पर था। कहने लगी तुम यहाँ पर कब आए। वो बताता है जब तुम बात कर रही थी अपने न्यू फियांसे के बारे में। उसकी बात सुन ध्यान वांगमा पर नाराजगी दिखाती है। वांगमा जिनयान से पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद है। वह वांगमा के मुँह पर उंगली रख देता है तुम कुछ ना बोलो। ध्यान भी जिनयान को एक्सप्लेन करना चाहती थी बट वो उसे भी रोक देता है। वांगमा अगेन क्वेश्चन करती है, कह रही थी कि तुम्हें शाओशिन को जस्टिस दिलाना है। ध्यान बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी हालत कैसी है। वांगमा चिढ़कर बोलती है हाँ इसका दिमाग खराब हो गया है ना, क्या करें। वो परेशान हो गई थी। कहती है कहीं मैं खुद भी तो पागल नहीं हो रही। जिनयान सभी से कहता है कि वह शांत रहे, तुम लोगों ने सुना शाओशिन मुझे पुकार रही है। ध्यान वांगमा से बात कर रही थी। जिनयान वहाँ से उठकर भाग जाता है शाओशिन को ढूंढने के लिए। ध्यान वांगमा से उसके पीछे जाने के लिए बोलती है बट वांगमा बहुत थक गई थी, वो नहीं जाती। जिनयान भी पेंटिंग करने लगती है। जिनयान यहाँ पर वापस आकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है देन चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं जिनयान काफी सारी बियर बॉटल के साथ था। वांगमा ध्यान से कहती है इसके साथ क्या मसला है। ध्यान बोलती है मुझे नहीं पता, तुम तो इसे हमेशा फॉलो करती हो, तुम्हें पता होगा। वांगमा बियर बॉटल देखकर कहती है तुम इतनी चीप बियर पी रहे थे। जिनयान रुकर कहता है वांगमा मुझे दर्द हो रहा है। वांगमा उससे कहती है कि तुम शाओशिन के लिए प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी पुकार सुन ले। जिनयान उठकर कहने लगा वह गुनहगार है शाओशिन का, उसे इस दुनिया में रहने का हक नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरी मॉम के पास सेकंड बेबी आए, उसके बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ध्यान वहाँ पर रखा पॉट उठा जिनयान को हिट कर देती है पीछे से। वह अगेन बेहोश हो जाता है। वांगमा तो शॉक्ड ही रह गई थी ये सब देखकर। उससे पॉट लेकर कहती है इसका दिमाग तो पहले से ही खराब था, कहीं इस बार ये मर ना गया हो। ध्यान बोलती है मैं तो बस जिनयान को शांत करना चाहती थी। एंड किसी ने पूछा तो बता दूंगी कि ये तुम्हारा काम है। तुमको क्या लगता है आंट किस पर विश्वास करेंगी, तुम पर या मुझ पर। तभी जिनयान अचानक उठ जाता है। कहने लगा वांगमा तुम फिक्र मत करो, वो असिस्टेंट वांग ही सब कुछ कर रहा था। देन बेहोश हो गया। वांगमा भी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो कुछ पढ़ रही थी। ध्यान से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे पास इन सब के लिए वक्त है। वो बताती है कि मैं
इस मेडिसिन बुक को पढ़ रही हूँ ताकि जिनियान को ठीक कर सकूँ। दियान वांगमा के हाथों की बुक देखती है। इनफैक्ट वो किसी नॉवल में मेडिसिन के बारे में पढ़ रही थी। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो जिनियान की कंडीशन के बारे में बात कर रहा था। वांगमा सोचती है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे तो सच सामने लाना है। आखिर उसे किस चीज का यूज करना चाहिए जिनियान की याददाश्त वापस लाने में? बेसबॉल बैट अच्छा रहेगा? नहीं, वो बहुत डेंजरस है। नहीं, मुझे उसे गोल्फ क्लब से हिट करना चाहिए। डॉक्टर उठकर कहता है कि तुम तो मिस्टर गू को बिल्कुल मार ही डालोगी। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहकर चला गया। ध्यान मना कर रही थी ऐसा करने के लिए। वांगमा कह दिए बट उस दिन तुमने भी तो उसे हिट किया था। वो बोलती है अगर जिनियान को कुछ होगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, देन फ्यूचर में मेरी मैरिज कैसे होगी। वांगमा एक गोल्फ क्लब का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांगमा छुपकर गोल्फ क्लब से जिनियान को हिट करने वाली थी बट असिस्टेंट ने उसे रोक दिया। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? ध्यान आकर कहती है इन लोगों को मैंने बुलाया है ताकि तुम्हारे एक्शन को रोक सकें। वांगमा कहती है ये सब मैं जिनियान को बचाने के लिए कर रही थी। ध्यान उसे डिटेल में बताती है गार्ड्स के बारे में। वे लोग 3 शिफ्ट करेंगे, काफी सारे गार्ड्स उसने बुलवाए हैं। अगर तुम जिनियान तक पहुँच गई तो मैं अपना सरनेम वांग रख लूंगी। वांगमा धीरे से कहती है कि मेरा सरनेम तो खुद ही वांग नहीं है। वांगमा की कोशिश करती है, बहाने बनाती है कि वहाँ से जाने का, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन तीनों की ही नींद लग जाती है। ध्यान ने आकर उन्हें जगाया। जिनियान भी यहाँ पर आ जाता है। वो जा रहा था मौका देखकर वांगमा उसे हिट करने वाली थी बट कुछ भी नहीं होता क्योंकि ध्यान ने उसकी स्टिक पकड़ी होती है। जिनियान भी अलर्ट था, वहाँ से चला गया। वांगमा को गुस्सा आ रहा था पर कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनियान डैड से कहता है कि उसे शाओशिंग से मिलना है। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुमने उसे मारा, तुम शाओशिंग से नहीं मिल सकते। मॉम डैड को समझा रही थी। डैड कहते हैं मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही। वे अपने साथ पेपर्स भी लाए थे शेयर ट्रांसफर के लिए। मॉम वांगमा से जवाब मांगती हैं। वो बता रही थी किसी ने पेन ड्राइव चेंज कर दी, आप लोग मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। वांगमा उन सभी से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती है बट कोई साथ नहीं दे रहा था। वो जिनियान को समझाती है बट जिनियान कहता है कि तुम इन लोगों के साथ चली जाओ। वांगमा पास खड़े गार्ड से कहती है कि मुझे पकड़ कर रखना। वो जिनियान को मारना चाहती थी, गुस्सा होती है। यहाँ डैड तो मॉम से साइन करवाना चाहते थे पेपर्स। वांगमा अगेन ट्राई करती है जिनियान अगर तुम नहीं बचाओगे मुझे तो शाओशिंग तुमसे नाराज हो जाएगी। उसकी बात सुन वो रोने लगता है। शाओशिंग मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे कभी माफ नहीं करने वाली। वांगमा गुस्से में वहाँ रखा पेपर वेट उठा लेती है। मॉम वांगमा पर गुस्सा कर रही थी कि वांगमा ने जिनियान को हिट कर दिया। डैड भी शॉक्ड हो गए। मॉम ये देखकर बेहोश हो जाती हैं। जिनियान भी उनके साथ ही बेहोश हो गया। ध्यान उस पर इल्जाम लगाने लगी। वांगमा कहती है मैं सब ठीक कर रही हूँ। डैड कहते हैं इन लोगों की फैमिली पूरी क्रेजी है। वांगमा को गार्ड्स ने पकड़ लिया था। वो कोशिश करती है कि जिनियान को होश आ जाए, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो उसके पैरों को बाइट कर लेती है। जिनियान अचानक उठकर असिस्टेंट के बारे में बात करने लगता है कि उसने ही कार के ब्रेक फेल करवाए थे। डैड हैरान होकर उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। उसे जो भी पता था उसने बता दिया। वांगमा कहती है ये झूठ नहीं बोल रहा, सच में उस असिस्टेंट वांग ने वीडियो चोरी किया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं आपको एविडेंस दिखाने लाई थी, उसने ही वो एविडेंस भी चेंज कर दिए। ध्यान डैड को याद दिलाती है उन्हें जिनियान को छोड़ देना चाहिए, उसका दम घुट रहा है। डैड अपना हाथ पीछे करके कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मॉम को भी होश आ गया था। वो कहती है असिस्टेंट वांग ऐसा कैसे कर सकता है। वांगमा उन सभी को सच बताती है कि जिस दिन शाओशिंग का फ्यूनरल था उसने खुद जिहाओ को असिस्टेंट वांग के साथ देखा। वे लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि जिहाओ को शाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी किस तरह मिलने वाली है। मॉम डैड से कहने लगी तुम्हारे अच्छे नेफ्यू ने ये सब काम किया, मुझसे माफी मांगो। डैड कहते हैं इससे तुम्हारी गू फैमिली का क्या लेना देना। वे लोग चर्चा करके डिसाइड करते हैं कि असिस्टेंट वांग को यहाँ पर बुलाया जाए। यहाँ पर असिस्टेंट वांग आ गया था। वांगमा उससे कहती है गू फार्मालॉजिकल कंपनी को एक बंदे की जरूरत है जिस पर वे न्यू ड्रग का टेस्ट कर सकें, हमें लगता है तुम उसके लिए सुटेबल रहोगे। वो कहता है आप लोग मुझे क्यों चुन रहे हो, आप वांगमा को क्यों नहीं चुनते, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। वांगमा गुस्से में कहती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी ह्यूमन की है लेकिन हार्ट तुम्हारा वुल्फ का है, तुम ही ज्यादा सुटेबल हो। उसकी बात सुनकर वह डर गया था, कोशिश करता है वहाँ से जाने की बट गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सच बता देता है कि जिहाओ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, साथ ही उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह शाह फैमिली के 10% शेयर मेरे नाम कर देगा अगर मैंने उसकी हेल्प की तो। जिनियान
जिनयान गुस्से में कहता है तुझे मैंने 10 साल तक अपने साथ रखा, तेरी वजह से शाओशिंग की डेथ हो गई। जिनयान गुस्से में ऑर्डर देता है इसको ले जाओ एक्सपेरिमेंट के लिए। मॉम डैड से कहती हैं वे वेट कर रही हैं एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि अब डैड को एक्सप्लेन करना होता है मॉम को उनके शाओ फैमिली के मैटर्स। यहाँ हम जियाओ को देखते हैं जो इस असिस्टेंट से बात कर रहा था। वो डिटेल दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, शाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जल्दी जियाओ की हो जाएगी। तभी एक लड़की आकर इन लोगों को बताती है कि असिस्टेंट वांग को उन लोगों ने पकड़ लिया। यहाँ डैड की कार में ये दोनों भी आकर बैठने लगते हैं। डैड के पूछने पर वांग मा बोली मुझे भी जाकर देखना है कि किस तरह शाओशिंग को इंसाफ मिलता है। डैड कहते हैं कि अभी हम जियाओ को नहीं पकड़ सकते। ये सुनकर वांग मा उससे काफी सारे क्वेश्चन करने लगती है। डैड वांग मा को समझाते हैं कि अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें शाओ ग्रुप के बारे में भी सोचना है। जिनयान भी डैड का साइड लेता है। वांग मा हैरान हो कहने लगी तुम इतने स्मार्ट कब से हो गए? वो कहता है मैं हमेशा से ही स्मार्ट था, आखिर वो एक कंपनी का CEO है एंड तुम मुझे शाओशिंग की तरह ही डांट रही हो। ये सुन वो से दूर हट जाती है। डैड को सोच कर कहते हैं कि वे सांप को बिल से बाहर कैसे निकालें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया डैड से कहता है कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। डैड बताते हैं मैं इन लोगों को अपने साथ लाया, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। ये सब देखकर वो हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैड सो रहे थे। जियाओ उनके पास आया उनकी मेडिसिन उन्हें देने के लिए। जियाओ के चाहते ही वांग मा उठ जाती है, कहने लगी इसका दिमाग भी खराब है, वो आपको जगा कर स्लीपिंग पिल्स दे रहा था। डैड उस मेडिसिन को अपने मुंह से निकाल देते हैं, कहने लगे मैं इतना केयरलेस नहीं था, तुम इस मेडिसिन को ले जाना चेक कराने के लिए, मेडिसिन के टेस्ट रिजल्ट आते ही मुझे बताना। नेक्स्ट डे वे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिहाओ इन दोनों के बीच में बैठा होता है। वे दोनों मिलकर जिहाओ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जिहाओ कहने लगा तुम दोनों मेरे सामने फ्लर्टिंग करना बंद करो। वांग मा कहती है तुम्हारी आंखों में खराबी है। जिनयान कहने लगा मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा, फादर इन लॉ ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। जिहाओ कहता है कि अंकल ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए। वांग मा बताती है डैड अच्छा फील नहीं कर रहे थे। जिहाओ वांग मा से कहने लगा क्या अंकल को होश नहीं आ रहा है। जिनयान जिहाओ के पास आकर कहता है भला वो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा। जिहाओ क्वेश्चन करता है तुमने अपनी कौन सी आंखों से मुझे एक्साइटेड होता हुआ देख लिया। जिनयान कहता है इन आंखों से। वांग मा उन लोगों को जोक करने के लिए मना करती है, कहने लगी हमें डैड को हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। जिहाओ अचानक खड़ा होकर इनकार कर रहा था, बात बदल कर कहता है अंकल जरूर थक गए होंगे, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। जिहाओ को जाते ही वांग मा इशारा करती है। यहाँ जिहाओ डैड को देखने ही आया था। डैड को हिलाकर कहता है कि डिनर का टाइम हो गया। जिनयान उसके पीछे आकर उसे हटाता है। डैड को देखकर रोने लगा। फादर इन लॉ आपको क्या हो गया, आप उठ क्यों नहीं रहे हो। जिहाओ को लग रहा था उसका प्लान काम कर गया, वो खुश होता है। वांग मा भी रोने का नाटक करने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाने चाहती हूँ। जिहाओ मन में सोचता है हाँ फैमिली डॉक्टर को बुला लो, मैंने उसे भी पैसे दे रखे हैं। डॉक्टर आता है। जिहाओ ने उसे जैसा कहने के लिए कहा था उसने वही सब कहा। मिस्टर शाओ की हेल्थ पहले से ही बहुत खराब थी, उनके ऑर्गन्स भी फेल होने लगे थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई। आप लोगों को फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। वे दोनों ही मिलकर जोर जोर से रोने लगते हैं। वांग मा कह रही थी मिस्टर शाओ की कितनी सारी प्रॉपर्टी है, उन सबका क्या होगा। वो उठकर जिहाओ से कहती है कि सारी प्रॉपर्टी तुम ही लेना चाहते हो ना। जिहाओ कहता है कि तुम एक नैनी हो, तुम्हें कोई हक नहीं ये सब बातें करने का। जिनयान कहता है मैं घर का दामाद हूँ, मैं ये सब बातें कर सकता हूँ। जिहाओ कहने लगा तुम्हारा लेकिन ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना। वांग मा उन दोनों को ही रोककर कहती है कि मिस्टर शाओ ने अपनी एक विल जरूर बनाई होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बिल पढ़ी जा रही थी, जिसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टी तो शाओशिंग के नाम होती है। जिहाओ कहने लगा शाओशिंग की तो मौत हो गई, जीत तो पहले से ही मेरी होनी थी, क्योंकि जिनयान ने शाओशिंग के साथ उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया था। जिनयान लॉयर से ही क्वेश्चन करता है। लॉ के मुताबिक उसे शाओ फैमिली से कुछ नहीं मिलने वाला। लॉयर भी उसे कंफर्म आंसर दे देता है। पर यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी आए थे शाओ फैमिली के, वे सभी जिहाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिहाओ अपने गार्ड्स को बुलवाता है ताकि वे वांग मा एंड जिनयान को पकड़ सके। इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया गया। वांग मा को डैड की फिक्र हो रही थी। जिनयान कहता है फिक्र मत करो, वे ठीक होंगे। जिहाओ को अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा है। वो फ्यूचर के बारे में बात करने लगा। वांग मा जिनयान से कहती है कि मुझे थैंक्स बोलो। जिनयान के कारण पूछने पर बताने लगी अगर मैं तुम्हें हिट नहीं करती तो तुम नॉर्मल कैसे होते। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। उसने वांग मा
का हाथ पकड़ लिया, बट वांगमा उससे दूर हट जाती है। ये देखकर जिनयान कहता है कि तुम्हें मेरे थैंक्स से इतना सिक फील होता है। वांगमा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें पता है कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं तुम्हें काफी सारे स्लैप मारूं। यहाँ जिहाओ के साथ ये बात कर रहा था कि वे सारी पैसे लेकर भाग जाएंगे। जिहाओ उसकी बातों को रोक देता है। वो हैरान होकर कहने लगा, आपका क्या मतलब था, हम दोनों साथ में हैं। बट उसने इशारा किया, गार्ड्स उसको ले गए। कहता है कि सारे पैसे मेरे ही हैं, मैं किसी के साथ बांटने नहीं वाला। तब हम देखते हैं जिहाओ शेयर्स बेच रहा था। शेयर होल्डर्स आकर कहते हैं कि तुम्हें हमने हमारे शेयर्स दिए एंड हमारे हाथ से अब शेयर्स चले गए हैं। जिहाओ उनसे कहता है, वे शेयर्स मेरे थे, तुमसे पूछने की क्या जरूरत, इन लोगों को ले जाओ यहाँ से। गार्ड्स उन शेयर होल्डर्स को ले जाते हैं। रवि जिहाओ के पीछे जिनयान आता है। वो उससे कह रहा था, तुम किसे अपने शेयर्स दे रहे हो। वांगमा भी यहीं पर थी। वो उन दोनों को वहाँ देख हैरान हो गया। कहने लगा, ये दोनों हर जगह पहुँच जाते हैं, इन लोगों को फिर से यहाँ से बाहर निकालो। तभी पीछे से डैड भी बाहर आ गए। वो डैड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, डॉक्टर ने तो कहा था आप मर चुके। डैड कहते हैं, अगर मैं मरने का नाटक नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि शाओशिन को तुमने ही मार डाला, हमारी शाओ फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए। जिनयान जिहाओ को बताता है, डॉक्टर ने भी प्रूफ कर दिया है कि तुम इतने वक्त से डैड को मेडिसिन के नाम पर स्लो पॉइजन दे रहे थे। जिहाओ कहता है, उसे किसी बात का डर नहीं, शेयर्स उसके हाथ में है। और जिस बंदे को वो शेयर सेल करने वाला था उसके पास चला जाता है। बट उस बंदे ने बताया, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस एक एक्टर हूँ जिसे जिनयान ने हायर किया। ये सब जानकर जिहाओ उल्टी करने वाला होता है, बट वांगमा उसे रोक देती है। तुम यहाँ पर गंदा नहीं कर सकते। उसे बाहर ले गई थी। वो गुस्से के मारे खून की उल्टियाँ कर रहा था। ये लोग उसको देख रहे होते हैं। वांगमा कह रही थी, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा इतनी उल्टियाँ करने के बाद। जिनयान डिसाइड करता है, हम इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज देंगे, अगर ये जिंदा रहा तो। जिहाओ को भी इनकी बातें सुनाई दे रही थी। वो जाकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है। जिनयान उसे एक्सप्लेन करता है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पर कई ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए लोगों की जरूरत थी। गार्ड्स को उसने ऑर्डर दे दिया, इसे वहाँ ले जाओ एक्सपेरिमेंट के लिए। जिनयान कहता है डैड से कि अब उन्हें चलना चाहिए। वो वांगमा को भी अपने साथ ले जा रहा था, बट डैड वांगमा को रोक लेते हैं। ये तीनों यहाँ बैठकर बात कर रहे थे। जिनयान कहता है कि वांगमा मेरी नैनी है। डैड ने बताया, ये कोई नैनी नहीं, ये मेरी बेटी शाओशिंग है। वांगमा एंड जिनयान हैरान होकर बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला इस बारे में। वांगमा हैरान थी। जिनयान से क्वेश्चन करती है, तुम्हें कब पता चला। तभी ध्यान आ गई। बताती है कि आंटी बहुत परेशान हो रही थी। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे सपने में आई थी, वो मुझ पर बहुत नाराजगी दिखा रही थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारी मॉम ने मुझे स्लैप भी किया। जिनयान बताता है, तुम मुझे जिस तरह डांटती थी उस तरह केवल शाओशिंग ही मुझे डांटा करती थी। उसकी बात सुनकर वो कहती है, दूर हटो तुम मुझसे, तुम्हारी फियांसे ध्यान है, तुम उसके साथ जाओ। ध्यान कहती है, लास्ट नाइट ही मेरे डैड ने एंगेजमेंट तोड़वा दी। ध्यान साथ ही उन दोनों को विश करती है कि उनकी अच्छी मैरिज हो एंड उन्हें जल्दी से एक बेबी भी हो जाए। यह कहकर वो वहाँ से भाग गई। जिनयान को ठुकराया जा रहा था। वो कहता है, मैं एक सीईओ हूँ, क्या कोई मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता। वांगमा अपने डैड से कहती है, इसे इग्नोर किया जाए, इसका दिमाग खराब है। वे दोनों चले गए। जिनयान हैरान हो जाता है, एंड में आखिर उसको ही सफर क्यों करना पड़ा। नेक्स्ट सीन में जिनयान अपने बारे में बता रहा था। वो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, कितनी बड़ी बड़ी डील्स उसे रोज साइन करनी पड़ती है, बट अपनी लाइफ की पीक पर आकर भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी फियांसी द्वारा उसे ठुकरा दिया जाएगा। यहाँ हम वांगमा को देखते हैं, जो कि अब अपने शाओशिंग वाले रूप में आ गई थी। उसके पास जिनयान आता है। उसे देखकर शाओशिंग के चेहरे से स्माइल चली गई। शाओशिंग हैरान हो कहती है कि उसने मेड की ड्रेस क्यों पहनी है और वो यहाँ पर कैसे आया। जिनयान कहता है कि फादर इन लॉ ने मुझे परमिशन दी, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शाओशिंग इस बात से नाराज होती है। जिनयान बताने लगा, डैड को मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। वो उसकी बातों को रोक कर कहती है कि मुझे मेल लेने की कोई जरूरत नहीं, अपने कपड़े बदलो और यहाँ से निकल जाओ। वो उसे रोक कर कहता है, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा था, लड़कियों को ये सब पसंद है। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें पहले पहचान नहीं पाया था, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। शाओशिंग कहती है, बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, बेटर डिजर्व करते हो, यहाँ से चले जाओ। जिनयान उसे रोक लेता है। वो उसको कन्विंस करने लगती है कि उसे जाने दिया जाए।
तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे बच्चे बड़े हो गए, वे कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि शाओशिंग के मुताबिक जिनयान में दिमाग की कमी होती है। जिनयान हैरान होकर शाओशिंग से पूछ रहा था, भला ऐसा क्यों होगा कि हमारे बच्चे कॉलेज नहीं जा पाएंगे। वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और चली गई। जिनयान डिसाइड करता है कि वह गिव अप नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम वांगमा को देखते हैं जो कि क्लब आई थी अपना मूड ठीक करने के लिए। काफी सारे मेल मॉडल्स को बुलवाने का ऑर्डर देती है। अपना फेस देखती है कि वह ठीक लग रही है ना, तभी कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनयान जंजीर पकड़कर खड़ा था। शाओशिंग को होश आता है। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जिनयान पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहती है, मुझे जाने दो जल्दी से। तुमको क्या लगता है तुम बहुत हैंडसम हो। मन में सोच रही थी सब ओवर हो गया, ये जिनयान तो पूरा परवर्ट बन चुका है। जिनयान उसके क्लोज आ रहा था उसे गुदगुदी करने के लिए। शाओशिंग गुस्सा करती है। वो हैरान हो कहता है, तुम्हें पसंद नहीं आया। शाओशिंग बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सब पसंद है। वो बताता है, दियान ने मुझसे कहा था कि तुम नॉवेल्स पढ़ती हो एंड ये सब तुमको पसंद है। वो रोने लगा कि तुम मुझको अब पसंद नहीं करोगी, मुझ पर चिल्लाती हो कि मैं बहुत गंदा हूँ, मैंने सब खराब कर दिया। देन अचानक से कहने लगता है, हमें ट्राई करके देखना चाहिए, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। वो उसे कहती है, बस बहुत हो गया, इतनी सारी चीजें हैं लाइक करने के लिए, तुम मुझे ही क्यों पसंद करते हो। वो उसे बताता है, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और क्यों पसंद करता हूँ। शाओशिंग कहती है, मैं अपने जैसे दूसरे क्रेजी पर्सन से नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मेरी मॉम ने मुझसे कहा था, लेकिन अब मैं उससे मिल चुकी हूँ, कहकर उसे किस कर दिया। वो हैरान हो जाता है, कहने लगा, ओ तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तुमने मुझे किस किया है। तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चे कॉलेज जरूर जा पाएंगे। वेल गाइस, ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।